तो राधे राधे, जय सिया राम। मैं हूँ गुड़िया और स्वागत करती हूँ एक बार अपने फिर से एक नए वीडियो में। तो बस वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस शुरुआत करती हैं सुबह के साथ वीडियो की। तो चलिए चलते हैं छत पर और देखते हैं आज मैंने क्या किया। तो मैंने बोला ना, तो ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हम आए थे मोटर का बाल बदल रहे हैं तो बदल दिया है। अब हम जा रहे हैं नीचे। और देखो जी हमारी दाल रखी हैगी, इसको उठा के ले जा रहे हैं नीचे। और ठंडी लग रही बहुत तेज़ वाली। इस डिब्बे को उठाएं और ले जाएं, वरना इसके अंदर पानी चला जाएगा तो दाल बर्बाद हो जाएगी। देखो धुंधला धुंधला हो गया कैमरा पानी से। देखो भैया बारिश हो रही है और रिमझिम वाली बारिश हो रही है। और देखो हमारी सारी की सारी आलू सुखाए थे तो वो गीले हो गए हैं। और जो लकड़ियाँ सुखाई थी तो वो गीली हो गई। अब सूख जाने दो, हम कह रहे रखे रहने दो। और बस, और लाइटें लगी थी ना, पूरी लाइटें गीली हो गई, पर पेड़ पौधे अच्छे हो गए, ये अच्छे लग रहा है। तो छत पे से बाल बदल के आ गए थे और अभी देखो नीचे इतना अंधेरा था। और जलाओ ऊपर से, बस जला, जला दो। बड़े हो गए आपको, कौन कहता छोटे हो। तो इधर पे मैं बनाने लगी थी अंशिका को नाश्ता। तो बस मुझे लग रही थी ठंड, और देखो छत पे गई थी तब भी मुझे इतनी ठंड लग रही थी। बारिश हो रही ना, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मेरी चोटी देखो कैसी हो रही, पतली पतली और सो के उठ के आती तो ऐसे ही होता है। तो बस हमने यहाँ पे गर्म पानी पिया था। और क्या है, सिर दर्द हो रहा ना आजकल, बाहर देखो कितना अंधेरा लगा है। और छत पे मैं जाती हूँ तो मैं लाइटें जला के जाती हूँ छत पे, क्योंकि मुझे डर लगता है अंधेरे में, इसलिए मैं सारी लाइटें जला लूँगी तब मैं छत पे कोई काम करती हूँ। और वरना लाइट चली जाती है तो दिक्कत होती है। यहाँ पे अंशिका कोई बातें कर रही थी, मम्मा आपकी इतनी पतली पतली चोटी है। तो मैंने कहा क्या करें, रहने दो बेटा। तो बस झाड़ू पोंछा करा, नहाया धोया। इतना सिर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, या तो सुबह सुबह छत पे गए इसलिए हो रहा, वो रात से ही हो रहा था। और अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब भी सर में ऐसे दर्द हो रहा कि शायद मेरा पहली बार इतना भयंकर दर्द हुआ। तो मैं यहाँ पे पहले दवाई मैंने, मतलब हल्का दर्द हो रहा था तो मैंने एक गोली, आधी गोली खाने की सोची। तो पहले मैंने आधी गोली, टूटी नहीं है तो मैंने कतर के ही खा ली। मैंने कहा लो फिर दोबारा से फिर मैंने एक गोली खाई, तब भी नहीं मिटाओ भैया। इतनी उल्टी हुई और सिर दर्द हुआ कि कुछ पूछो ही नहीं। ऐसी हालत हो गई थी मेरी तो कि सच में। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं अच्छे से चल फिर रही हूँ, सब कर रही हूँ जब। और लेकिन मेरे सर में दर्द तो अभी भी हो रहा था, बहुत भयंकर वाला हो रहा था। लेकिन क्या करें, काम तो बंद नहीं होता है। और मैं यहाँ पे वो गोली तोड़ी थी ना, वो ही रख दी। मैंने कहा चलो इसको रख देते हैं वरना ख़राब हो जाएगी। फिर दोबारा से खानी पड़ी। और ऐसी हालत कि फिर मैंने अंशिका के पापा को फ़ोन करा, वो आए, उन्हें दवाई लेके आए, तब वो खाई, फिर भी आराम नहीं पड़ रहा था बहुत। तो हालत तो बहुत बेकार हो रही थी। लेकिन मैंने बाल भी धोए थे तो और ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा, ऐसे क्या हो रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैं चोटी कर लूँगी और फिर लेटूँगी बिस्तर पे। तो फिर तो उठी ही नहीं थी, पूरा दिन हो गया और अभी मैं उठी हूँ करीब 7:30 बजे। और ना कुछ खाया ना कुछ पिया, क्योंकि उल्टी इतनी हो रही थी और सर में दर्द भयंकर हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। तो शायद सर्वाइकल ही है। तो मैंने एक्सरसाइज भी करी, सब कर करके देख रही थी कि किसी से तो आराम पड़े। और बाल इतने टूटते हैं मेरे, इतने टूटते हैं, बालों को देख देख के बहुत दुख होता है। देखो ऐसे निकलते बाल। तो मैं सब बटोरती एक तरफ से। अंशिका के पापा की थाली में आ गए ना बाल, तो फिर तो बस खाना बंद ही हो जाएगा। जब बाल आ जाएगा तो फिर तो वो खाना ही नहीं खाते। तो इसलिए भैया बालों को देख देख के वो करना पड़ता है कि एक आध बाल तो नहीं डला, वरना इनकी थाली में आ जाए। गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पंखा चलता है। अभी सर्दियों में तो पंखा नहीं चलता ना, तो बाल नहीं उड़ते हैं। अब मेरा सिर में दर्द होना चालू हुआ था भयंकर वाला। तो मैं इधर भी एक्सरसाइज करने को बैठ रही थी। इस तरह पूरी जितनी योगा बताए थे डॉक्टर ने, मैं सारे की सारे कर रही थी कि किसी से तो आराम पड़ जाए थोड़ा बहुत। तो अंशिका के पापा को फ़ोन करा कि मैं योगा कर रही थी। ये कह रही जब दर्द होने लगता है तब करती हो।
जब दर्द में आराम मिल जाता ना तो सब बंद कर देती हो। और मैं योगा से मुझे काफ़ी फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन वही है ना कि फिर लापरवाही करने लगते हैं, और जब दर्द होता तो सब याद आने लगता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो मुझे तो बिल्कुल कैसे भी चैन नहीं पड़ रहा था, सच में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और मैं सब कर कर के देख रही थी, दवाई भी खा ली थी, फिर मैंने दोबारा से वो आधी गोली छोड़ दी थी, वो भी पूरी खा ली, फिर भी मुझे राहत नहीं मिली। और मैं जिस तरीके से मुझे डॉक्टर ने बोला था इस तरीके से करना, उस तरीके से मैं बाम भी लगा ली, सब कर रहे थे। मतलब सच में आज तो हालत ऐसी ख़राब हो रही थी, कुछ पूछो नहीं। मैं सासू माँ बेचारी बार बार आई थी, गुड़िया खाना खा लो। हमने कहा मम्मी हमें वैसे भी उल्टी हो रही सिर दर्द से, और हमने कहा खाना खाएंगे तो और उल्टियाँ होंगी। तो ना लेट के चैन पड़ रहा था, और फिर हम दवाई खा के लेट गए तो देखो यहाँ पे हमारी नींद लग गई है। और अंश क्या देख रही थी, माँ बेटे कैसे डरे। सच में जब तकलीफ होती है जब तो ऐसे लगता है कि क्या करें। और देखो हाथ पैसे लिए लिए सो गया, और मैं भी सो गई थी, मेरी भी नींद लग गई थी यहाँ पे। देखो दो और यहाँ पे उठ गए, गिलास से बोला पी लो तो नहीं पी रहे, और हमारा तो बहुत सिर दर्द हो रहा है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और आधार देखो दूध पी रहा बॉटल से, अंश का भी आई नहीं है। और बस बहुत तेज बारिश हो रही बाहर। चलो अथर्व को दे दें खाना खाने को, दूध तो पी लिया। यहाँ पे मम्मी जी कर रही थी आरती, और बस मैं इस टाइम में सो के उठी थी। तो देखो मैं चाय बनाऊंगी, किचन को साफ़ करूंगी, और फिर बाकी के काम करूंगी। तो मैं दिन भर ऐसे ही लेटी रही, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। और यहाँ पे मैं मम्मी से बात कर रही थी, और देखो मैंने ध्यान ही नहीं करा, कैमरा में एक जगह पर टिका के बैठ गई हूँ। तो मैं मम्मी से बात कर रही थी कोई, तो मम्मी चलेंगे इस कमरे में, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो हाँ बस इस टाइम में सो के उठी थी, तो किचन फैली पड़ी थी और मुझे छींके आ रही हूँ। आप मेरी हालत भी देख सकते हैं कि मेरी हालत ऐसी हो रही थी। वो पता दवाई खा ली तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि ऐसा लगा था नहा आओ। हम कह रहे पता नहीं क्या होता शरीर के संग में, कभी गर्मी बहुत लगती, कभी सर्दी बहुत लगती, पता नहीं। तो बस यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर लूँगी, फिर अपने लिए चाय बना रही थी, और एक ट्यूशन वाले भैया को, तो बस हम लोग चाय पियेंगे। और अब सिर दर्द को थोड़ा सा आराम लगा था, तो हम उठ के आ गए थे। फिर अंशिका के पापा आए तो बोले चलो, हम सोच रहे थे तुम बेड ही पकड़ डली होगी। हमने कहा नहीं, जब दर्द मिट गया तो फिर काहे को बेड पकड़ के डले रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर ली, अब मैं अपनी चाय बनाऊँगी। और चाय में पता मैंने शक्कर भी नहीं डाली और चाय बन गई। फिर मैंने चख के देखी, मैंने कहा ओह मैंने तो शक्कर ही नहीं डाली, मैं इतनी डाल के मैं अब चेक करूँगी कि शक्कर डाली कि नहीं डाली। तो मैंने बिल्कुल भी शक्कर नहीं डाली। देखो अब मैं डालूँगी शक्कर। और पता नहीं सच में जब कुछ दर्द होता है ना, तो कोई काम में मन लगता, ना कुछ खाने में मन लगता, ना कुछ पीने में मन लगता है। ऐसे ही लगता कि बस डरे ही रहो, और जी तबीयत कब ठीक हो जाए, कब ठीक हो जाए। मम्मी से बात कर रही थी, सासू माँ से कोई बात कर रही थी मम्मी, पता नहीं क्या कह रही थी। पापा जी आ गए इधर पे, मम्मी को आवाज़ दे रही थी तो हमने मुँह ढाक लिया। और साड़ी में तो पता नहीं सच में क्या बताएं, लेकिन सबको साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, पर सूट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते साड़ियों से। पर ठीक है, जिसमें जो खुश रहे वही करो। और यहाँ पे मैंने ट्यूशन वाले भैया को चाय छान दी है। मैं अपनी थोड़ी सी मीठी पीती हूँ, तो मैंने शक्कर डाली। ट्यूशन वाले भैया हैं वो फीकी पीते हैं, इसलिए उनको मैंने फीकी निकाल दी।